बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जदयू के केंद्रीय कार्यालय में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नामांकन किया और अब कहा जा रहा है कि निर्विरोध तौर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे वो। और ऐसे में राज्यसभा तो वो जा ही रहे हैं, बिहार छोड़ करके बिहार के मुख्यमंत्री की जो गद्दी है वो छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव से पहले जिस तरीके से नामांकन हुआ, नामांकन के बाद फिर चुनाव हुआ, चुनाव में अच्छे मतों से जीत हासिल की है। और अब देखिए जो बातें सामने आ रही है, बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा, बड़े भाई की भूमिका में होंगे नीतीश कुमार या छोटे भाई की भूमिका में होंगे या फिर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ ऐसा गेम खेल दिया है, ऐसा पेच फंसा दिया है कि भाजपा को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। दरअसल नीतीश कुमार दिल्ली जाते जाते जदयू को बिहार में इतना मजबूत करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री रहते हुए भी बीजेपी ज़्यादा कुछ बिहार में नहीं कर पाएगी, ना ही कुछ हासिल कर पाएगी। जो फॉर्मूला नीतीश कुमार दिल्ली जाते जाते तय कर रहे हैं, यह तय कर दिया है, उस पर अब कई भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इस फॉर्मूला पर कैसे राजी हुआ जाए। इसके चलते ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर इतना समय लग रहा है। कौन होगा मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार के पसंद के ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या भाजपा कोई एक ऐसा चेहरा को बिहार में लाएगा जो चेहरा अननोन चेहरा है, कोई उसको जानता नहीं है, या फिर जो पुराने चेहरे हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री भाजपा बनाने जा रही है। कहा जा रहा है कि जो भाजपा खेला करने वाली थी, उस खेला का जो भनक नीतीश कुमार को लग चुका था, जिसके बाद देखिए नीतीश कुमार ने एक बड़ा खेला कर दिया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पसंद का ही मुख्यमंत्री बनेगा। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पसंद का नहीं बनेगा तो फिर जदयू का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। इस पर भी चर्चा तेज हो गई है। इन सब तमाम बातों से इतर आपको बताते हैं कि बिहार में जो खेला हो रहा है, जो एनडीए के गठबंधन के अंदर जो बताया जा रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ सही नहीं है। जदयू में और बीजेपी में उठा पटक शहमात का खेल चल रहा है। बड़ा भाई कौन होगा, छोटा भाई कौन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते जाते ऐसा शर्त देकर जा रहे हैं, ऐसा दर्द भाजपा को देकर जा रहे हैं कि लंबे समय तक भाजपा नहीं भुला सकती है। नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री ना रहे, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे वो। नीतीश कुमार ने शर्त रख दिया है कि अगर मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा तो जो मेन पोजीशन वाले स्ट्रांग होल्ड जो विभाग है, जो बड़ा बजट वाला विभाग है, वो सारा विभाग जदयू के कोटे में रहेगा। एक मुख्यमंत्री जदयू के कोटे से, एक माफ कीजिएगा, एक डिप्टी सीएम जदयू के कोटे से रहेगा, जो निशांत कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार के बेटे। निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री कैसे कराई गई आपको पता होगा। ढोल गाजे बाजे हाथी घोड़ा तमाम तैयारियों के साथ निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री कराई गई। और अब जिस तरीके से कार्यक्रमों में निशांत कुमार को शिरकत कराया जा रहा है, यूं कहें वो जा रहे हैं, और ऐसे में उनको राजनीति का जो ककारा है वो पढ़ाया जा रहा है अब। और एक परिपक्व राजनेता जैसा बर्ताव करते हैं, उसको तमाम सारी जो गुण हैं वो सिखाए जा रहे हैं। और ऐसे में डिप्टी सीएम बनने से पहले निशांत कुमार को जदयू हर कुछ सिखा देना चाहती है ताकि पद मिलते ही वो एक्शन में नजर आए। नीतीश कुमार ने कह दिया है साफ, एक डिप्टी सीएम होगा जदयू से, दूसरा डिप्टी सीएम कोई नहीं होगा। निशांत कुमार के अलावा दूसरा जो पावर सेंटर जदयू में है कोई नहीं होगा। और उसके बाद बीजेपी के पास जो कई ऐसे विभाग हैं जो बड़ा बजट वाला विभाग है, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, और कई ऐसे विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग है, जो पथ निर्माण विभाग, जो मोटा मोटा उसमें कहा जाए कि बजट, बड़ा बजट वाला जो विभाग है, सारे वो ट्रांसफर होगा जदयू में। चाहे बात करें हम
पथ निर्माण विभाग की, गृह विभाग की, वित्त विभाग की या स्वास्थ्य विभाग की, ये तमाम जो विभाग हैं वो जदयू के पाले में रहेंगे। मुख्यमंत्री भले ही भाजपा का होगा, लेकिन स्ट्रांग पोजीशन में जदयू रहेगी। ये बात सामने स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आ रही है कि ऐसा होने जा रहा है। 10 अप्रैल तक राज्यसभा का जो कहा जाए कार्यकाल है, 10 अप्रैल से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली जाकर राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेना होगा। और इससे पहले यह भी कहा जा रहा है विधान परिषद से वो इस्तीफा भी देंगे और 10 अप्रैल से पहले मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो घोषित हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों समृद्धि यात्रा पर हैं और समृद्धि यात्रा के दौरान जिस तरीके से वो अब पीठ जो है नेताओं का थपथपाते हैं या फिर उनके साथ में जो लोग चल रहे हैं, उनकी कार्यशैली, उनके साथ जो बर्ताव है वो देखकर सबको लग रहा है कि नीतीश कुमार जिसके पीठ पर हाथ ठोक देते हैं या कहते हैं कि अब यही करेंगे, वही मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सम्राट चौधरी की बार बार चर्चा होती है, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी ही बनेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ समृद्धि यात्रा में लगातार है। कई मंचों से कहते नजर आए कि अब मेरे बाद यही देखेंगे, लेकिन कल तो ऐसा हो गया, सम्राट चौधरी को छोड़कर नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा का हाथ मंच से उठवा दिया कि हाथ उठाइए। तो ऐसे में अब कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है कि नीतीश कुमार आखिर कर क्या रहे हैं, किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री। लव कुश समीकरण के तहत सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर विजय सिन्हा को, जो सवर्ण का चेहरा है, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन अंदर खाने से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, नीतीश कुमार अपने पसंद के ही लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो नीतीश कुमार के कहने पर उनका जो कई जो कार्य हैं, कई जो योजना है, उनको जमीन पर कैसे उतारा जाए, धरातल पर कैसे उतारा जाए, इस बात पर ज्यादा ध्यान हो। मुख्यमंत्री भले दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन ध्यान उनका बिहार में रहेगा। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार सुबह उठते हैं और निरीक्षण करने के लिए निकल जाते हैं कई योजनाओं का, और कई पदाधिकारी अधिकारियों को डांटते फटकारते नजर आते हैं, तो राज्यसभा जाने के बाद वो क्या करेंगे, इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन है और किसके नाम पर भाजपा मुहर लगाती है। क्या नीतीश कुमार के चहेते लोगों को ही मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा या फिर भाजपा कोई नया चेहरा देगी बिहार में। फिलहाल तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। अगर आपके पास इन सवालों का जवाब है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, शाही स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा, और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें